दोस्तों आप सभी को राम राम। मंडे के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। इतनी अटकलें बनी हुई थी और इतना सस्पेंस बना हुआ था, और ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये सेम वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे देखेगा अभी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे फर्स्ट टाइम इन अ हिस्ट्री बीजेपी के। तो आपको पता है चौधरी जी जब देखेगा बिहार के पहले सीएम कैंडिडेट बने थे बीजेपी की पार्टी से, तो मंडे को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी। तो सेम देखिएगा गुड न्यूज़ है, एक तरीके से मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। गुड न्यूज़ है कि बंगाल में क्लियरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और काफ़ी नाम देखिएगा लोग कह रहे थे कि एकदम नया चेहरा आ सकता है, क्योंकि कई बार बीजेपी ऐसा कर देती है और अगर वो हो जाता तो हो सकता है मार्केट गिर भी जाते, मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। बट जिस पर्टिकुलर फेस के बेसिस पे इन्होंने देखिएगा इलेक्शन लड़ा, उसी को अगर आप देखेंगे इनको यहाँ पे आपने देखा कि उसी को इन्होंने सीएम कैंडिडेट नियुक्त कर दिया है, निर्वाचित कर दिया है, और सैटरडे संडे तक हो सकता है शपथ ग्रहण भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मैंडेट होगा, चूँकि लोकसभा में अब बहुत बड़ी पकड़ बन जाएगी। जो यूपी में पकड़ देखिएगा कमज़ोर हुई थी, जिसके कारण बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी बीजेपी, वो आपको देखेगा बंगाल से मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 42 सीट्स हैं बंगाल में, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा बहुत बड़ी हैं। और अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पे अमित शाह जी जो गए थे सीएम कैंडिडेट के नेम का अनाउंसमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। चूँकि मार्केट बंद हो चुके हैं तो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, मंडे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अमित शाह ने ही अनाउंसमेंट किया है, और ये विधायक दल का जो नेता चुने गए हैं शुभेंदु जी, वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ चुने गए। मतलब और नामों पे ज़्यादा वोट ही नहीं आए, मतलब ना के बराबर वोट आए, केवल एक पर ही पूरे वोट आए। टोटल विक्ट्री अगर आप देखेंगे, हिज विक्ट्री ओवर देखिएगा ममता बनर्जी इन नंदीग्राम। 2 बार इन्होंने क्लियर चुनौती दी ममता बनर्जी को, क्लियर देखिएगा, पिछली बार नंदीग्राम से और इस बार भवानीपुर से, और पिछली बार भी जीते और इस बार तो जीते दोनों जगह से। और अगर आप देखेंगे, और कई बार पूरे देखिएगा 5 साल लास्ट 5 ईयर में जितना ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेंथन किया है बीजेपी को बंगाल में, उतना ज़्यादा देखिएगा किसी ने नहीं किया है। और यहाँ पे पूरी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे स्टेबलाइज हो गई है, क्योंकि 4 मई से ये सस्पेंस बना हुआ था कि बीजेपी अपने कैंडिडेट का नेम कब देगी। तो वो जो देखिए सस्पेंस होता है ना, वो क्लैरिटी नहीं देता इलेक्शन के बाद। अब वो क्लैरिटी मिल गई है, तो आपको पता है कि ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी फ्राइडे को, क्योंकि ये हुआ है नाइट को, इवनिंग में कह सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी मंडे को पड़ेगा। तो वो भी एक असर है। और यहाँ पे पहली बार देखिएगा फर्स्ट देखिएगा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो जब सीएम बने थे बिहार में फर्स्ट टाइम बने थे बिहार में बीजेपी के सीएम, तो आपने देखा था ग्रीन ओपनिंग देखने को मिली थी। सेम मंडे को ग्रीन ओपनिंग देखने को मिली थी, सैटरडे संडे को ये प्रक्रिया हुई थी। और अब की बार बंगाल में फर्स्ट टाइम इन 74 ईयर में, पहली बार तो 74 सालों में पहली बार बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी आई है, आई नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला होगा। बीजेपी सोर्सेज सेड अधिकारी नेम वॉज प्रपोज एट अ लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग फॉर्मली अनाउंस्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूली इलेक्टेड बीजेपी सीनियर पार्टी लीडर। और आप देख सकते हैं उसके बाद बीजेपी ने पिकअप करा है शुभेंदु को। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल देखिएगा जो पॉलिटिकल विन हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें अब देखिएगा क्लियरिटी है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं लोकसभा में 29 को, उसमें बंगाल से बीजेपी की ज़्यादा सीटें, स्टेबलाइज बीजेपी देखने को मिलेगी। और जहाँ जहाँ भी देखिएगा बीजेपी कमज़ोर थी, वहाँ पे देखिएगा इंडी गठबंधन के लोग हारे जा रहे हैं, लाइक तमिलनाडु, बंगाल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीएम जो थे पर्टिकुलर, आपको पता है बिहार और महाराष्ट्र,
तो ये सारी चीज़ें देखिएगा नेक्स्ट पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए स्टेबलाइज होंगी, जो मार्केट स्वागत करेगा मंडे को, और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।